हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस पे। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग टाइप वाइज कर रहे हैं। आज हम लोग अगला टाइप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अगला टाइप देखते हैं कौन सा है और क्या है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 टाइम्स ऑफ द सम इफ नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स ऑफ द रेट परसेंट पर एनम, फाइंड द रेट। तो देखिए, इसमें आपको रेट पूछेगा और आपको समय और रेट में कोई रिलेशन दिया गया रहेगा। हो सकता है दुगुना दे दे, 4 गुना दे दे, आधा दे दे। तो आपसे रेट निकालने के लिए बोलेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले पहले लाइन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 टाइम्स ऑफ द सम, यानी कि सम का 9/35 गुना है। तो यदि सम को हम मान लेते हैं, सम को ही प्रिंसिपल बोलते हैं, तो यहाँ सम को मान लेते हैं कि 35 है। सम को क्या माना है, 35 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 35 यूनिट सम है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 9/35 किसका, ऑफ द सम, यानी 35 से 35 ये कट जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। हर बार ये करके नहीं बताएंगे, पहला सवाल है इसलिए थोड़ा सा आपको डिटेल में अच्छे से समझा रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 9 यूनिट। कैसे आया, जब भी हमें दिया रहेगा तो बाद वाला जो टर्म रहेगा वही डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा। बाद वाला टर्म सम है तो 35 यूनिट क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा या प्रिंसिपल हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर वाली वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 9 जो होगी 9 यूनिट क्या हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। आगे पढ़िए। नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स ऑफ द रेट। तो नंबर ऑफ ईयर, यदि रेट हमारा 7x है तो टाइम 5/7 टाइम, 5/7 टाइम गुणे 7x। 7 से 7 कट जाएगा, 5x आ गया, टाइम आ गया। कोई दिक्कत, जैसा सवाल में दिया था वैसे कर रहे हैं। सबसे पहले सम को देखा 35 यूनिट, एस आई आ गया 9 यूनिट। नंबर ऑफ ईयर 5/7 टाइम्स ऑफ द रेट, तो रेट को 7x मान लेंगे तो टाइम 5/7 होगा। 5/7 ऑफ 7x क्या होता है, 5x होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। तो देखिए 35 रुपए पर 7x% की दर से 5x टाइम में मिलने वाला जो ब्याज है वो क्या है, 9 यूनिट है। वो क्या है, 9 यूनिट है। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से 5 से 100 कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। ठीक है। 5 से 35 जाएगा 7 बार में। 5 से 100 जाए 20 जाएगा 4 बार में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ x² बराबर 9 चौक 36 और 7 सत्ते 49। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/7। हमसे क्या पूछा है, रेट। तो रेट क्या है, 7x है, तो 7 गुणे 6/7 कर देंगे तो 6% क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। यही हमसे पूछा था। ठीक है, जैसा प्रश्न में दिया था सेम वैसा का वैसा करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 2/25 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल, द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द रेट परसेंट पर एनम, फाइंड द रेट। रेट हमको बताना है। तो देखिए ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट 2/25 गुना हो गई, यानी कि प्रिंसिपल यदि हमारा 25 यूनिट है तो उस पर जो ब्याज मिला है वो कितना है, 2 यूनिट है। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द रेट। तो रेट यदि x है तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका दुगना 2x हो जाएगा। ठीक है। अब हमको पता है p इंटू आर इंटू टी, तो p 25 है, r x है, t 2x है, अपॉन 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 यूनिट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 25 से 100 कट गया 4 बार में, 2 से 2 कट गया, तो x² बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
हमसे क्या पूछा, रेट। तो रेट की वैल्यू x है, यानी कि रेट क्या हो जाएगा 2%। ठीक है, जैसा सवाल में दिया था वैसा करते चले गए। चलिए चलिए तो तीसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम वेन नंबर ऑफ ईयर इज हाफ ऑफ द रेट % पर एनम, फाइंड द रेट। रेट इसमें भी निकालना है। तो सबसे पहले बोला सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1/8 है। 1/8 ऑफ द क्या है, सम का 1/8। ठीक है, इसी सम को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। ये बात हमसे बोलिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/8 है। तो यदि हमारा प्रिंसिपल 8 यूनिट होगा तो जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो क्या होगा, 1 यूनिट। ठीक है, यस। नंबर ऑफ ईयर इज हाफ ऑफ द रेट %। तो रेट यदि 2x है तो टाइम इसका आधा x होगा। ठीक है, अब p गुणे आर गुणे टी, तो 8 गुणे आर क्या है, 2x है। टाइम क्या है, x है। p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर SI कितना आया, 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा x² बराबर 25/4। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/2। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, रेट। तो रेट क्या है, 2x है, तो 2 गुणे 5/2, 2 से 2 कट गया, रेट क्या आया, 5%। यही क्या है, आंसर। ठीक है, तो ये था तीसरा सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 45% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, द टाइम फॉर विच मनी वॉयलेंट इज 4/5 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट % पर एनम, व्हाट इज द रेट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना है, 45% है। यानी प्रिंसिपल यदि 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 45 यूनिट। 45 यूनिट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। टाइम फॉर विच मनी वॉयलेंट इज 5/6 ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट %। तो रेट यदि 5x है तो टाइम क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है, तब जाके 4/5 बनेगा। बन गया। अब हम सीधे फार्मूला लगाएंगे, P गुणे R गुणे T बटा 100 बराबर SI यानी कि 45। ठीक है, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा तो x² बराबर आ जाएगा 45/20। काटेंगे तो 5 से 4 बार में जाएगा, 5 से 9 बार में जाएगा, तो x² बराबर 9/4। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। तो हमसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। तो रेट बराबर 5x यानी कि 15/2। तो ये क्या होगा, 7.5%। ये क्या है, आंसर। चलिए तो पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, ए मैन टूक अ लोन ऑफ 32,400 एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द लोन वॉज टेकन। इफ ही पेड 11,664 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, फाइंड द रेट। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, हमको हर बार प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रिलेशन दिया रहता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं दिया, इस बार दे दिया एक्चुअल अमाउंट ही दे दिया कि प्रिंसिपल है आपका 32,400 और जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो है 11,664। कोई दिक्कत, ये रुपए में दे दिया। ठीक है, हर बार ये बताता था कि इसका रेशियो दिया रहता था, लेकिन इस बार एक्चुअल अमाउंट दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द लोन पीरियड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पीरियड यदि 4x का है तो रेट इसका 1/4 हो जाएगा x। ठीक है, अब हमारा जो सबसे पहला काम होगा वो ये होगा प्रिंसिपल और SI का रेशियो निकालना। बस जो ये निकाल लिया वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा जल्दी। ये हो जाएगा, ये 11,664
अब ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि अंतिम 3 डिजिट 8 से कट रहा है, 8 पंचे 40। यहाँ भी अंतिम 3 डिजिट 8 से कट रहा है, तो 8 से काट लेंगे। 8 चौक 32, 0, 8 पंजे 40, 4050, 8 एकम 8, फिर उसके बाद 3 छः 8 चौक 32, फिर उसके बाद 4 छः 8, 4 छः 8 पंजे 40 और 8 अट्ठे 64। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो 2 से पक्का कटेगा, तो 2 से ये 20 25 हो जाएगा, और 2 से 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 नवा 18। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें 5 और 4 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 से फिर कट रहा है, तो 9 से काट लेंगे। 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, तो 2 जीरो बचा, तो 9 दूनी 18, 9 पच 45, फिर 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9 81। ठीक है, तो रेशियो आ गया 225 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 81 यूनिट। ठीक है, ये सब यूनिट है, यहाँ भी यूनिट है। ठीक है, अब हम सीधे P इंटू आर इंटू टी लगा देंगे, तो 225 गुणे आर कितना है x है, टी कितना है 4x है, 4x गुणे आर अपॉन 100 बराबर एस आई कितना है 81। ठीक है, अब ये देखिए 25 से इसको काटेंगे तो 9 बार कट जाएगा, 25 से इससे काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 9 से 81 को काटेंगे 9 बार कट जाएगा, 4 से ये 4 कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 आया, तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमसे रेट पूछा है, तो रेट की वैल्यू एक्स है जो कि 3% हो जाएगी। ये क्या है आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो हर बार जरूरी नहीं कि आपको प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दिया रहेगा, इस बार एक्चुअल अमाउंट दे दिया, तो आप पहले रेशियो निकाल लेंगे और उसके बाद उसको जैसा फार्मूला लगाना है P इंटू आर इंटू टी बटे 100, उस फार्मूला लगाकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये टाइप यहीं पे ख़त्म होता है। अब अगले टाइप की बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगले टाइप वाला। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं अगले टाइप का पहला सवाल। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 6000 इन 4 ईयर्स एंड 6750 रुपीज इन 7 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द सम। यानी कि आपको प्रिंसिपल बताना है। तो इसमें केवल इस टाइप में दो प्रश्न बनेंगे, या तो आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा या फिर आपसे रेट पूछ लेगा, बस यही दो प्रश्न इस टाइप में बनेंगे। या तो प्रिंसिपल पूछ लेगा या तो रेट पूछ लेगा। तो पहला सवाल देखिए क्या कर रहा है, 4 साल में 6000 हो गया, 7 साल में 6750 हो गया। तो देखिए 7 साल में बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे 6750, और 4 साल में 6000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 7 साल में इतना हो गया, 4 साल में इतना हो गया, मतलब 3 साल में जो ब्याज मिला है वो कितना है 750 है। 3 साल का ब्याज कितना है 750 है। तो हमको क्या निकालना है, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 250। बोलिए, हाँ 1 साल का ब्याज हो गया 250। तो या तो आप 7 साल का निकाल लीजिए या 4 साल का निकाल लीजिए। तो 1 साल का ब्याज 250, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा 1000 होगा। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 6000 में से 1000 ब्याज है उसको घटा देंगे, तो 5000 हमारा क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। यही हमसे पूछा है। तो हमारा सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव ऐसे सवालों में होता है कि 1 साल का ब्याज निकालना। सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो यही होगा, 1 साल का ब्याज निकालना। जब 1 साल का ब्याज पता चल जाए तो उस दोनों में से किसी एक का ब्याज निकाल लेंगे, या तो 7 साल का या तो 4 साल का। और जब वो ब्याज निकल जाएगा तो उसको अमाउंट में से उतना घटा देंगे, तो हमें मूलधन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 1 साल का ब्याज निकालना है, बस। 1 साल का ब्याज जहां आपने निकाल लिया, क्वेश्चन आपका 80% वही सॉल्व हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का। चलिए तो इसी टाइप का दूसरा सवाल देखते हैं। इफ अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2502 इन 3 साल एंड 3087 इन 5.5 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द रेट। तो देखिए 5.5 साल, बड़ी वाली वैल्यू को हम सबसे पहले लिखेंगे
5.5 साल में धनराशि कितनी हो जा रही है? दूर दो, 3087। फिर 3 साल में, 3 साल में धनराशि कितनी हो जा रही है? 2502। ठीक है, तो 2.5 सालों का ब्याज निकल के आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, 2.5 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 585 कितने साल का ब्याज है? ये 2.5 साल का ब्याज है। ठीक है, तो अब बताइए हमको ब्याज निकालना किसका? हमको तो रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए 1 साल का ब्याज पता होना जरूरी है। तो देखिए ये 2.5 साल का ब्याज है, इतना रुपया। तो हम कहेंगे कि इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, फिर उसके बाद 17 पचे 85, 185। ये कितने साल का है? 0.5 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 234। ये क्या है? 1 साल का ब्याज। आ गया 1 साल का ब्याज। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? रेट पूछा है। तो रेट निकालने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल होना चाहिए और 1 साल का ब्याज होना चाहिए। ये दो चीज हमें चाहिए। तो 1 साल का ब्याज तो निकल गया 234, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 1 साल का ब्याज 234 है, तो 3 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 1 10, 3 7, 3 दूनी 6 और 1 7, 702 रुपये। ये 3 साल का क्या है? ब्याज है। 3 साल बाद धनराशि कितनी हो गई है? 2502। तो 2502 में से 702 को माइनस करेंगे, 1800 आ जाएगी। ये क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। 1 साल का ब्याज भी मिल गया, प्रिंसिपल भी मिल गया, तो हम रेट यहाँ निकाल लेंगे। तो रेट बराबर 1 साल का ब्याज यानी कि 234 बटा प्रिंसिपल कितना है? 1800 गुड़ा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18 से काटेंगे तो 18 एकम 18, तो बच जाएगा 5 और 4, तो 18 तिया 54, 13% आ जाएगा उत्तर। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे हम क्या निकालेंगे? रेट निकालेंगे। तो ऐसे सवालों में सिर्फ दो ही चीज पूछेगा, या तो प्रिंसिपल पूछ लेगा या तो रेट पूछ लेगा। तो जो भी पूछे प्रिंसिपल आपको निकालना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले काम क्या करना है? 1 साल का ब्याज पता कर लीजिए। जब आप 1 साल का ब्याज पता कर लेंगे तो आप कितने भी साल का ब्याज चाहे उतने साल का ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होना चाहिए 1 साल का ब्याज पता करना। समझ में आया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है ए सम बिकम्स 8,928 रुपीज इन 2 ईयर्स एंड 10,224 रुपीज इन 3.5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है और ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा 9%, 12%, 15% और 10%। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, 3.5 साल में बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे तो 3.5 साल में जो अमाउंट हो गया है वो 10,224 हो गया। दूर दूर लिखेंगे। 2 साल में जो अमाउंट हो गया है वो 28 और 9 और 8 हो गया, रुपीज है, और ये भी रुपीज। तो यहाँ ब्याज कितने साल का आएगा? 1.5 साल का। कितना आएगा अब उसको देखते हैं। 14 है, 8 6 14, 9 2 11, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 11, तो यहाँ आ जाएगा 2, और 9 में से 8 गया 1। 1.5 साल में जो उसे ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 1296 मिला है। तो यदि हम 3 से भाग दे दें तो 0.5 हो जाएगा। और ये देखिए ये भी तो एक 3 3, और ये 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। ये 0.5 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 864 होगा। 32 दूनी 64, 4 दूनी 800। 1 साल का ब्याज क्या हो गया? 864 हो गया। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 1728 रुपये। ये 2 साल का क्या है? ब्याज है। तो 8928 में 1728 को माइनस कर देंगे, 0027
7200, ये क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। हमसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। तो रेट निकालने के लिए क्या चाहिए, 1 साल का ब्याज और अपॉन प्रिंसिपल। 1 साल का ब्याज कितना है, 864, 864, प्रिंसिपल कितना है, 7200, गुणा किससे करेंगे, 100 से। कोई दिक्कत, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब यहाँ देखिए ऑप्शन को देखिए, 9 10 पूरा कटेगा, इसका मतलब यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 2 यूनिट डिजिट होगा तभी तो 4 आएगा, तो आंसर क्या है, 12%। तो साथ साथ में मैं आपको ये भी कराता चलूँगा, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, तो ऑप्शन रहेगा तो आप आसानी से देख के पकड़ लेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना। अब इसको पूरा नहीं काटना था, आपको बस ऑप्शन देखना था, जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 होगा वही आंसर होगा। ये ऑप्शन मैंने अपने मन से नहीं लिया है, एग्जाम में जो ऑप्शन आया था वही ऑप्शन लिया है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन को कैसे देखेंगे, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न कर रहा है, सर्टेन सम अमाउंट्स टू 16,956 इन 4 ईयर्स एंड टू 19,116 इन 6.5 ईयर एट अ सर्टेन रेट परसेंट पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट। क्या फाइंड आउट करना है आपको, रेट फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, 6.5 दिखाई दे रहा है, यस ठीक है। 6.5 ईयर्स में जो अमाउंट हुआ है 19,116, ठीक है, ये रहा रुपीज में। और 4 साल में जो अमाउंट हुआ है वो हुआ है 16,956 रुपीज, ठीक है। तो अंतर कितने का है, 2.5 साल का अंतर है। 2.5 साल का जो अंतर है, या ब्याज में कितना अंतर है, 0, 6 5 11, 9 1 10 1 11 और 2 2160 रुपये, 2.5 साल का, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 साल का ब्याज आ जाएगा। 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 432। तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 864, 864 रुपये क्या आ गया, 1 साल का ब्याज आ गया, ठीक है। हमें रेट चाहिए तो 1 साल का ब्याज तो मिल गया। अब हमारा काम है प्रिंसिपल को ढूंढना। अब हमारा क्या काम है, प्रिंसिपल को ढूंढना। तो 1 साल का ब्याज ये है, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 864 गुणे 4, 4 चौक 16, 6 चौक 24 1 25, 8 चौक 32 और 2 34, 3456 रुपये क्या होंगे, 3456 रुपये 4 साल का ब्याज होगा। तो 16,956 में से 3456 घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 005 और ये 13, ये क्या आ गया, प्रिंसिपल। अब क्या पूछा है, रेट पूछा है, तो सीधे रेट का फार्मूला लगाएंगे, 1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको काटेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 6 4 10 और 8 18, 9 से कट जाएगा, 5 3 8 1 9, तो 9 से कितनी बार में जाएगा, 9 9 81, 9 9 9 81, 9 6 54, 9 से कितने बार में जाएगा, 15 बार में, ठीक है। तो 15 15 छक्के क्या होता है, 90 होता है, और 15 चौक 15 चौक 60, 15 चौक 60 होता है, 6.4%, ठीक है। 6.4% क्या आ गया, रेट आ गया। हमसे क्या पूछा था, रेट पूछा था। तो रेट कभी भी आपको फाइंड आउट करना होगा तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, पहली चीज़ प्रिंसिपल और दूसरी चीज़ 1 साल का ब्याज। बस ये 2 चीज़ पता है तो आप रेट निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 साल का ब्याज निकाल लिया, फिर प्रिंसिपल निकाल लिया और फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। अगला सवाल, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 9,766 रुपीज इन 3 ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम एंड टू 10,849 रुपये इन 4.5 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आपसे रेट पूछा है तो बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, तो 4.5 साल में जो अमाउंट हो गया वो 10,849 हो गया,
ये 4.5 साल, और 3 साल में जो अमाउंट हो गया है वो 9,766 रुपये हो गया। ठीक है, यहाँ रुपया, यहाँ रुपया, तो यहाँ से 1.5 साल का जो ब्याज आ जाएगा घटाने पर वो आ जाएगा 3, 8 6 14, फिर उसके बाद 0, और आ जाएगा 9 में से 10 में से 9 जाएगा तो 1, 1,083, 1,083। अब ध्यान से एक बात देखिए, ये तो 3 से कट जाएगा, क्या ये भी 3 से कटेगा? 8 1 9, हाँ कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो ये 0.5 ईयर हो जाएगा। 0.3 तिहाई 9, 3 छक्के 18, 3 एकम 3, 361, 300 क्या हो गया? 61 हो गया। तो 1 साल का क्या हो जाएगा? तो 1 साल का हो जाएगा 361 गुणे 2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 7, 722 रुपया 1 साल का। तो 3 साल का क्या हो जाएगा? 722 गुणे 3, 2166 रुपये, 7 तिहाई 21, 22 तिहाई 66। 3 साल का जो ब्याज आया 2166 रुपये, और अमाउंट कितना है? 9766। तो 9766 में 2166 अगर घटाएंगे तो हमें प्रिंसिपल नहीं जाएगा, 006 और 7, 7600 क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। क्या पूछा है? रेट पूछा है। तो 1 साल का ब्याज चाहिए और प्रिंसिपल चाहिए, बस। तो रेट बराबर 1 साल का ब्याज कितना है? 722 है अपॉन 7600 गुणे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 76 से कितनी बार में जाएगा? 9.5 बार में। क्या है? आंसर। तो हमसे रेट पूछा था, रेट आ गया। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट के अगले टाइप के सवालों के साथ।